सदगुरु जोगी पीर धाम से समझेंगे कि जो गुरु नहीं बनाता वो कितनी देर तक, कितनी अवधि तक जोनियों में भटकता है, उसकी अप्रॉक्स वैल्यू हम जानेंगे और बताएंगे। क्योंकि खाना पीना सोना भोगना ये पशु पक्षियों का काम है और उनमें भी हमारे परिवार होता है, पशु पक्षियों का भी, जानवरों का भी खाना पीना सोना भोगना। अगर हम यही चार काम मानव चूल्हे में करते हैं तो हमारा जीवन पशु पक्षियों से ऊंचा नहीं उठता, क्योंकि हम कर्म योनि में हैं और हम में ज्ञान शक्ति है। हम ज्ञान लेके गुरु से इस 84 लाख से मुक्ति पा सकते हैं और किसी भी लोक में निवास कर सकते हैं। लेकिन अगर जो लोग गुरु नहीं बनाते, जो उनके पुण्य उदय ही नहीं होते, इतने संस्कार उदय नहीं होते, ऐसे ही मर जाते हैं, तो 4,32,000 वर्ष का कलयुग होता है। इससे डबल पर कर दो तो 8,64, ट्रिपल कर दो 12,96, 4 टाइम्स कर दो तो 17,28,000 वर्ष। चारों युगों को जोड़ दो 43,20,000 वर्ष हो गया। ऐसे जब 71 बार सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग, कलयुग बीत जाता है तो इसको कहते हैं एक मनवंतर, जिसकी 30,66,20,000 वर्ष आयु होती है। और अब जब 14 मनवंतर बीत जाते हैं उसको एक कल्प कहते हैं। 4,32,40,40,80,000 वर्ष, ये एक कल्प की उम्र है। ऐसे करोड़ों कल्पों तक फिर वो मनुष्य नहीं बनता, क्योंकि वो 84 लाख में चक्कर लगाता है। उसमें से अंडों से पैदा होना, पसीने से पैदा होना, स्वेदन, धरती की गर्भ से पैदा होना जैसे पेड़ पहाड़, और पेड़ से पैदा होना जैसे गाय घोड़ा, भूचर धरती में रहने वाले, खेचर उड़ने वाले, जलाचर जल में रहने वाले जी। तो जो गुरु धारणा नहीं करते और पूर्ण गुरु से शिक्षा दीक्षा नहीं लेते और अपने जीवन को सेवा सिमरन भक्ति में नहीं डालते हैं, तो वो 84 लाख के चक्कर के भी किसी किसी योनि में इतनी बड़ी बड़ी आयु होती है। जैसे कोई कछुआ 5-5 हजार साल की भी आयु होती है कछुए की, कोई सांप है उसकी हजारों साल वर्ष भी आयु होती है। तो कई कई योनियों में हजारों वर्ष आयु होती है, जिसके कारण हमें ऐसे करोड़ों कल्प लग जाते हैं फिर से। और मानव शरीर में भी हमने आदि देवी बाद भौतिक आध्यात्मिक ये 3 ताप, 4 दोष, पंच विकार, पंच क्लेश, पंचकोश, ये सारा माया के दुखों को भोगा। पैदा होते करवट नहीं बदल सकते हम, पेट में दर्द हो रहा है बता नहीं सकते, उड़ नहीं सकते, लैट्रिन बाथरूम में पड़े रहते हैं। फिर थोड़े बड़े हुए तो पढ़ाई का प्रेशर आ गया, अब शादी करो, अब बच्चे करो, अब बच्चों को सेटल करो, तो सारा जीवन इन्हीं में निकल जाता है। सिर्फ खाना पीना सोना भोगना, ये 4 काम ही हम करते हैं। तो भगवान हमें कहता है कि ये मानव चोला देवी देवता पाने को तरसते हैं, गुरु की साधु संत फकीर इसको धारण करके ज्ञान बांटते हैं, कल्याण करते हैं जीवों का। और राम कृष्ण का इसमें अवतार होता है नर योनियों में परमात्मा का। तो वो मानव चोला तुझे मिला। देवता के शरीर में ज्ञान ज्यादा है, खुशबू आती है, लेकिन देवता भी स्वर्ग तक अगर सीमित है वो भी भोग योनि में। 84 लाख योनियों में से 4 लाख योनि देवता की होती है जो स्वर्ग तक सीमित है। तो इसलिए वो इन 84 लाख में चक्कर लगाता रहता है, लेकिन देवता साधना नहीं कर सकता, ज्ञान नहीं ले सकता, अपनी प्रारब्ध को बढ़ा नहीं सकता। वो जब उसके पुण्य शून्य हो जाएंगे तो फिर स्वर्ग से नरक से फिर 84 लाख जाता है। लेकिन जो देवता काल माया से परे हैं, 5 देव उपासना, आदि शक्ति दुर्गा, विष्णु जी के रूप राम कृष्ण जी, शिव, गणेश जी, गुरु बन के ये ज्ञान हमें मिलता है कि किन देवताओं को पूजना है, किन को नहीं पूजना, कौन माया के अधीन है, कौन माया से परे है। तो ये एक कल्प की जो आयु बताई 4,32,40,80,000 वर्ष, ऐसे लाखों करोड़ों कल्पों के लिए शास्त्र कहते हैं, वेद कहता है कि तुझे फिर मानव शरीर नहीं मिलेगा। मानव शरीर में भी तूने दुख भोगे, शुरू से बचपन से लेकर एंड बुढ़ापे तक। और अब असली दुख की दुनिया शुरू होगी जब यमदूत तुझे मारेंगे, सजा देंगे, और फिर माँ के पेट में 9 महीने के लिए लटकेगा। तब तुझे पता चलेगा, तब ले लेगा कि प्रभु मुझे बाहर निकाल, मैं सेवा सिमरन भक्ति करूंगा, इस 84 लाख की कैद से गुरु बना के ज्ञान लेके निकलूंगा, घर परिवार में सिर्फ एक अच्छा व्यवहार करूंगा और ड्यूटी करूंगा और तेरे से प्यार करूंगा, सेवा सिमरन भक्ति की दुनिया में जीवन बिताऊंगा। और दूसरा, संसार का रोटी कपड़ा मकान का सिर्फ उपयोग करूंगा जिंदा रहने के लिए,
ताकि ये शरीर की सही सही परवरिश हो। इसमें कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स, विटामिन, फैट्स, बहुत सारी चीजें होती है, प्रोटीन, आयरन, तो कैल्शियम, तो ये सारी चीजें हमें जो हम खाते हैं संसार से, दालें, सब्जी, ये सब चीजें हमें मिलती है ताकि शरीर जिंदा रहे और हम आत्मा का कल्याण कर पाए। और जिसने ये अवसर खो दिया वो तो मानव चोले में आके भी बिना ज्ञान के गुरु के दुखी ही रहेगा, क्योंकि उसको पता ही नहीं चलेगा मेरा जन्म क्यों है, मैं क्यों आया, मर के लोग कहाँ जाते हैं, सुख शांति प्रेम आनंद कहाँ, ये मानव चोला किस लिए मिला। तो खाना पीना सोना भोगना ये चार ही काम करेगा, जिसके कारण उसको कई करोड़ों कल्पों तक फिर मानव शरीर नहीं मिलेगा और कुत्ता बिल्ला बंदर सुअर बन के भटकना पड़ेगा उस जोनियों में। अब रोटी कपड़ा मकान पाने का कितना ज्यादा संघर्ष है। कुछ लोग घोड़ों को बैल को पकड़ लेते हैं सरिया, फिर कहते हैं लेके जाओ, सीमेंट लेके जाओ, ऊपर से लोडिंग अनलोडिंग फिर मारते हैं उनको। कुत्ता ठंड में कहाँ जाए, गर्मी में कहाँ जाए, कोई गाय डॉक्टर के पास नहीं जा सकती है। तो ये सारे दुख, अब तुम संसार से दुखी, बड़े दुखी थे, बड़ा दुख पाया, इस दुख से पीड़ित है, उस दुख उससे ही तुम्हारी नाव रहती है, हाथ खड़े रहते हैं। तो आगे तो भी दुख की दुनिया और ज्यादा शुरू होनी है। इसलिए जिसने मानव बन के, नर नारी बन के अपने जीवन का कल्याण नहीं किया, ये ट्रेन में मिले हुए रिश्तेदार अपने अपने स्टेशन पे अपने अपने कर्मों के साथ उधर जाएंगे, मर जाएंगे, बिछड़ जाएंगे। लहरों लहरों का संबंध ज्यादा नहीं होता, सब लहरों का संबंध समुद्र से होता है, हरि गुरु से होता है। तो जो इस बात का ज्ञान रख लेते हैं, अपने जीवन को सफल के दिन प्रतिदिन मेरी मृत्यु हो रही है, पता नहीं कल का दिन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मैं आज से अभी से भजन सेवा सिमरन में अपना जीवन सफल करूं, जो काम करने आई हूं। पहले जैसे इससे पहले कि पुलिस आ जाए, चोर चोरी करके भागता है, इससे पहले कि मौत मुझे मार दे, मैं सेवा सिमरन भक्ति करके अपना काम आगे का रास्ता साफ कर लूं। कम से कम मुझे मानव चोला तो मिल जाए, इतना तो भजन कीर्तन सत्संग सुन लूं, कुत्ता बिल्ले बंदर ना सुनना पड़े, फिर कोई अच्छा गुरु मिल जाए समझाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, जहाँ वही गुरु अगले अवतार में हमें मिल जाएंगे। तो ये बताया गया, जो ये इस अवसर को खो देते हैं, जो इस घर में रहते हैं, हमें गुरु बनाने की जरूरत नहीं, वो करोड़ों कल्पों के लिए भटकते हैं, क्योंकि परमात्मा और अवतार, परमात्मा हमारे अंदर भी है, बाहर भी है, अवतार लेके भी आता है, तभी हमारा कल्याण नहीं होता। कितने अवतार होते रहते हैं, हमें पता ही नहीं चलता ये भगवान के अवतार है, तभी हमारा कल्याण होता है गुरु से। गुरु ही ब्रह्मा विष्णु शंकर का काम करते हैं, परमात्मा का काम करते हैं। इसलिए जिसने गुरु ही नहीं बनाया, और गुरु के माध्यम से ही भगवान परमात्मा, जहाँ राम कृष्ण आदि शक्ति दुर्गा, जितने भी काल माया से परे शक्ति हैं, वो गुरु के माध्यम से ही हमें सब कुछ देती हैं। तो जिसने गुरु ही नहीं बनाया तो उसका जीवन व्यर्थ चला जाएगा, और इतने करोड़ों कल्पों के लिए वो भटकेगा, मानव चोले में भी दुख पाएगा, दंड पाएगा, और आगे जाके भी बस फिर दंड ही दंड, दुख ही दुख उसके जीवन में रह जाएगा। जय बाबा।